हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में डीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर दोनों स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बात करने वाले हैं कि आप प्रैक्टिकल कैसे करना है। क्लासरूम में बच्चों के साथ आप प्रैक्टिकल कैसे करना है, प्रैक्टिकल को समझना है कि प्रैक्टिकल किस प्रकार से होता है, प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है और एक्चुअल में प्रैक्टिकल करने की पद्धति क्या है। इन सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं कि स्पेशल एजुकेशन में आप एडमिशन लिए हैं तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट है, ये सारा डिटेल्स में बात किया है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की। तो स्पेशल एजुकेशन में डीएड में प्रैक्टिकल बहुत मायने रखता है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो उसमें उतना मायने नहीं रखता है प्रैक्टिकल मायने रखता है, पर स्पेशल नीड और एक नॉर्मल बच्चा, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, तो आप जो कर रहे हैं डीएड, ये स्पेशल बच्चों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो डीएड का मतलब होता है कि डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन दैट मीन्स कि क्या, तो स्पेशल बच्चों को देखना जो नॉर्मल नहीं है, उसके बहुत सारी डिफिकल्टी हो सकती है। विजन लॉस हो सकता है, आईडी हो सकता है, एमडी हो सकता है, हियरिंग लॉस, बहुत सारे कैटेगरी हैं जो आप थियोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पर हम आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल की बात करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल रूम में आप जब जाते हैं तो सर्वप्रथम आप मुस्कुराकर बातें करें और दोस्ताना माहौल बनाएं बच्चों के साथ। रेपो बिल्ड करना है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, तो रेपो बिल्ड करना है। बच्चों का नाम पूछना है, अगर वो नाम नहीं बताता है तो मुस्कुरा के उसको हैंडशेक करना है और उसके अनुसार आप उसे ध्यान से सुनना है कि वो बच्चा क्या बोल रहा है। कोशिश करें कि बच्चा आपके साथ सुरक्षित और सहज महसूस करे। ऐसा नहीं कि बच्चा आपको देखकर डर जाए या फिर अनकंफर्टेबल महसूस करे। तो आपको क्या करना है, तो बच्चा के साथ आपको रेपो बिल्ड करना है, उसके साथ मुस्कुरा के बात करना है, दोस्ताना माहौल बनाना है और उसे ध्यान से सुनना है कि वो क्या कहना चाह रहा है और ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिससे उसको सहज महसूस हो, सुरक्षित महसूस करे। नेक्स्ट क्या है, तो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत मायने रखता है। हर बच्चे का व्यवहार, बोलचाल, प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन और ध्यान स्तर को ध्यान से देखना है। बच्चा का बिहेवियर क्या है, बच्चा क्या शो कर रहा है, वो कैसे बोलता है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है, इन सारे पर आपको ध्यान से देखना है और नोट करना है कि कौन बच्चा ज़्यादा सक्रिय है, कौन बच्चा ज़्यादा शांत है, कौन कम बोलता है। इन सारे चीज़ों को आपको नोट करना है। अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा बच्चा ज़्यादा एक्टिव है, मतलब तुरंत सामानों को इधर उधर करता है, बोलते हैं तो तुरंत सुनता है, कौन बच्चा शांत है, बोलते हैं फिर भी नहीं सुनता है, कौन कम बोलता है, हम कुछ बोल रहे हैं तो उसका जवाब भी नहीं देता है, देता है तो लेट से देता है। तो ये सारे चीज़ों को आपको ऑब्जर्वेशन करना है। अगर ऑब्जर्वेशन आपका सही हो जाएगा ना तो आपको आईपी बनाने में बहुत मदद मिलेगा। अब बोलोगे आईपी क्या है, तो आप थियोरी पढ़ेंगे तो सारा कुछ आ जाएगा, पर फिर भी बता देते हैं आईपी का मतलब होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। बच्चों की क्षमता को जानने की कोशिश करना है कि बच्चा में क्या क्षमता है। हम तो जान रहे हैं कि वो अक्षमता है, पर उसकी क्षमता क्या है वो आपको नोट करना है, वो जानना है। उसका सरल एक्टिविटी देना है, जैसे कि पहचानना है, कोई भी चीज़ को देना है, जैसे मान लीजिए बैंगन है तो उसको देना है, बताना है कि ये क्या है, उसका रंग पूछना है, उस वस्तु का नाम पूछना है, बता पाता है ठीक है, नहीं तो उसको बताने की कोशिश करना है। तो सरल एक्टिविटी सबसे प्रथम करना है। आप पहली बार आप उसको देख रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा चीज करवाना है जिससे उसको सहज महसूस हो। फिर है सुनना है और बताना है, बोलने या लिखने की कोशिश। इनसे आपकी लर्निंग लेवल समझ में आएगी, इससे आपको उसकी जो लर्निंग लेवल है ये समझ में आएगी। सरल एक्टिविटी आप देंगे ना तो उसको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि बच्चा किस चीज़ को पहचान रहा है, किस चीज़ को ये बता पा रहा है, किस चीज़ को ये बोलने की कोशिश कर रहा है, ये सारे चीज़ को पता चलेगा। नेक्स्ट है टीएलएम को तैयार रखना है। जब बच्चा आएगा तो सर्वप्रथम क्या करवाएंगे, ऐसे तो कुछ करवा नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, तो हम टीएलएम के थ्रू ही स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं और बताते हैं। तो पहले क्लास में आकर्षण और आसान शैक्षणिक सामग्री को रखना है, जैसे कि फ्लैश कार्ड, पिक्चर, चार्ट, क्ले या ब्लॉक्स या फिर मैचिंग कार्ड। इन चीज़ों को रखना है और इससे बच्चे की रुचि बनती है। बच्चा स्पेशल जो बच्चे होते हैं उसको
देख के लोगों के साथ तो कनेक्ट नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्ट जो रहता है ना, वस्तु, उसके साथ वो ज़्यादा कनेक्ट करता है। वो देखकर वो जानने की कोशिश करता है ये क्या है। तो आपको क्या रखना है, फ्लैश कार्ड, पिक्चर चार्ट, क्ले यानी जो रहता है ब्लॉक और मैचिंग कार्ड, इन सारे चीज़ों को आप रख के उसके साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। उसको जो रुचि है उसके अनुसार वो कार्ड देकर उसको करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पॉजिटिव बिहेवियर दिखाएं। बच्चे को हर छोटी उपलब्धि पर प्रशंसा करें। अगर बच्चे कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं और वो बच्चा कर रहा है तो उसके साथ आपको क्या करना है, वेरी गुड, शाबाश, इस तरह से आपको प्रशंसा करना है। कभी भी डांटे या दबाव न डाले। कोई भी बच्चा हो, अगर वो कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो भी ठीक है, ठीक है, तो उस पर दबाव या डांटा नहीं, जिससे आपका बिहेवियर उसके प्रति अच्छा हो। फिर है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल क्लासेस में बहुत लंबा नहीं होना चाहिए और छोटे छोटे ब्रेक देना चाहिए। बच्चों को एक एक्टिविटी कराओ, उसके बाद थोड़ा सा उसको माइंड फ्रेश होने के लिए छोड़ दो, ठीक है। तो छोटे छोटे ब्रेक्स दें और बहुत लंबा क्लास ना लें और 10-15 मिनट की शॉर्ट एक्टिविटी बेहतर तरीके से करें, बेहतर रहती है। अगर 10-15 मिनट की शॉर्ट एक्टिविटी आप कराते हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन है और ज़्यादा लंबा क्लास आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर ऑब्जर्वेशन नोट्स बनाते रहें। जो देखा है, जो किया है, उसे रोज़ लिखें, ठीक है। उसकी एक्टिविटी को आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो जो करता है, वो जो बोलता है, जो आप देख रहे हैं, ये सारा कुछ बच्चे का नाम, क्या एक्टिविटी है, बच्चे का क्या रिएक्शन था, उसमें क्या सुधार हुआ, क्या कठिनाई उसको आ रही है, ये सारी चीज़ों को आपको नोट करना है। और जब फाइनल प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे तो उसमें आपका काम आएगा। जो भी आपको केस मिलेगा, केस के अलॉट किया जाएगा कि ये बच्चे पर आपको काम करना है, इस पे आईपी बनाना है, इस पे गोल सिलेक्ट करना है, तो उस टाइम आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। फिर है टीचर लाइक एटीट्यूड रखें। ऐसा नहीं कि बच्चे के साथ आप घुल मिल गए हैं तो ऐसा ही घुल मिल कर ही रहे। आपका भी एटीट्यूड भी होना चाहिए। साफ सुथरे कपड़े पहने, कॉन्फिडेंट रहे और विनम्र रहे। बच्चे को लगना नहीं चाहिए कि ये हमें मजाक मस्ती कर रहा है। उनको ऐसा फील हो कि ये टीचर है, ये हमको पढ़ा रहा है, ये हमको डांट भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा साफ सुथरा कपड़ा और कॉन्फिडेंट तरीके से रहें। अपने गेस्चर और टोन पर ध्यान दें। गेस्चर और टोन यानी आप जो उसको इंडिकेट कर रहे हैं, जिस थ्रू से बता रहे हैं, आपका बोलने का टोन क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। और ये टोन, आपका जो टोन है, टीचर वाला टोन, ये काफ़ी बेहतरीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक गंवार व्यक्ति के जैसा उसके साथ बिहेव करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका बोलने का शैली अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं कि आप बच्चे को किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। बच्चे और स्टाफ दोनों के प्रति सम्मान दिखाएं। फिर सत्र के अंत में रिफ्लेक्शन करें। क्लास के बाद 2 मिनट खुद से पूछे, बच्चे ने क्या सीखा, मैंने क्या सिखाया और अगली बार क्या सुधार कर सकते हैं। ऐसा खुद में एनालिसिस करना है, अपने आप को रिफ्लेक्शन करना है कि हमने जो क्लास लिया, हमने जो उनको पढ़ाने की कोशिश की, तो उसमें बच्चा ने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा, मतलब हम जो क्या सीखे, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमारे अंदर में क्या स्किल डेवलपमेंट, कि बच्चे को हम क्या सिखा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, अगली बार हम क्या सुधार कर सकते हैं, ये भी अपने आप को ऑब्जर्वेशन करना है। धैर्य और प्रेम से कार्य करें। यानी विशेष बच्चों के साथ काम करते समय बहुत जरूरी है धैर्य और करुणा, निरंतरता। यानी कि नॉर्मल बच्चा को आप सिंपल वे में उसको बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, वो सारा कुछ फॉलो कर सकता है। पर एक स्पेशल बच्चा, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, मतलब उसको स्पेशल चाहिए कुछ भी कराने के लिए, तो इसके लिए आपको धैर्य रखने की जरूरत है। करुणा, निरंतरता, मतलब कि आप एक क्लास लिए, 2 क्लास लिए, आप सोच रहे हैं अरे हमसे कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे सब कुछ होता है, बस आपको पेशेंस रख के आपको निरंतर काम करना है। जल्दी परिणाम की उम्मीद ना करें, बल्कि छोटे छोटे बदलावों को नोट करते जाएं कि उसमें क्या बदलाव हुआ। और इस तरह से आप जब काम करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। जब बच्चा के साथ आपका रेपो बिल्ड हो जाएगा ना, तो प्रैक्टिकल करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये जो मज़ा है आपको अंदर से खुशी देगा कि हमने जो कार्य किया इस स्पेशल बच्चा के साथ, वो अंदर का खुशी आपको महसूस करना बहुत मायने रखता है। अब एक लास्ट इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि प्रैक्टिकल में जो आपका एचओडी है, यानी जो स्पेशल एजुकेशन आप जो कर रहे हैं डीएड, उसका जो एचओडी होगा स्पेशल एजुकेशन का, तो उसके साथ बहस कभी ना करें प्रैक्टिकल टाइम में।
वो जो बता रहा है वो आपको करना है और ऐसा ध्यान रखना है जिससे आपका जो प्रैक्टिकल फाइल है ना उसमें ज़्यादा मार्क्स मिले। इस फील्ड में थियोरी उतना मायने नहीं रखता, लेकिन प्रैक्टिकल मार्क्स बहुत ज़्यादा है। प्रैक्टिकल मार्क्स के बेसिस पर ही आपका परसेंटेज बनता है, तो प्रैक्टिकल मार्क्स आपका ज़्यादा है, इसके लिए आपको अपना जो फेस वैल्यू है या फिर अपना जो पहचान है वो HOD के सामने अच्छा बनाए, अच्छा बिहेव करे, ताकि अच्छा मार्क्स मिल सकता है प्रैक्टिकल में। अगर आपको उसके सामने गलत बिहेवियर करते हैं या फिर बहस करते हैं तो आपका नंबर कम मिलेगा और आपका परसेंटेज भी बहुत कम आएगा। इसीलिए हम ऐसा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी भी जो भी टीचर है, जो भी HOD, जो भी आपके सीनियर है, उनके साथ कभी बहस ना करें और प्रैक्टिकल में अच्छे से करें। प्रैक्टिकल ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप एक प्रोफेशनल तरीके से स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।